आज हम आपको चीन से जुड़ी हुई कहानी दिखाने जा रहे हैं। ये कहानी आपको भावुक कर देगी, आपके दिलों के दर्द को जगा देगी, क्योंकि 24 साल बाद एक पिता ने अपने बच्चे को खोजा और पिता का संघर्ष सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। कई लाखों किलोमीटर इस पिता ने सफर किया, इसकी कई बाइसिकल्स खराब हो गई, लेकिन पिता जुटा रहा। इस पिता ने भीख तक मांगी, कई रातें पुल के नीचे गुजारे। तो चलिए आज आपको खास रिपोर्ट में दिखाते हैं पिता का ये संघर्ष। इससे ज्यादा भावुक मिलन कुछ और नहीं हो सकता। जिस बेटे का इंतजार 24 साल से था, जिसकी तलाश में पिता दर दर भटकता रहा, न जाने कितने राज्यों की खाक छान मारी, लाखों किलोमीटर तक सफर तय किया, कितनी मोटरसाइकिलें खराब हो गई, एक्सीडेंट तक हो गया, हड्डियां टूट गई, सारी जमा पूंजी गवा दी, भीख मांग कर गुजारा किया, पुल के नीचे रातें गुजारी। वो बेटा अब जाकर मिला तो माँ बाप की आंखों से आंसू की धारा बह निकली। 24 साल बाद बेटे से भावुक मिलन। हम बात करें चीन के शेडोंग प्रांत के रहने वाले गुओ गंगतांग की, जिनका बेटा 24 साल पहले अगवा कर लिया गया था। जब लड़के को अगवा किया गया था तब उसकी उम्र 2 साल की थी। पुलिस की मदद से उसे खोजा गया। अब वह 26 साल का जवान हो चुका है। माता पिता ने उसे दौड़कर गले लगा लिया और जोर जोर से रोने लगे। ये देखकर वहां मौजूद दूसरे लोगों की आंखें भी नम हो गई। पिता ने जान जोखिम में डाली लेकिन हिम्मत नहीं हारी। ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पिता गुओ गंगतांग के लिए यह पल तो और भी ज्यादा खुशी देने वाला है, क्योंकि उनकी तपस्या पूरी हो चुकी है। बेटे की तलाश में वह 20 राज्यों में भटके, जहां भी संभावना होती वहीं अपनी मोटरसाइकिल से पहुंच जाते। इस तरह उन्होंने करीब 5 लाख किलोमीटर तक का सफर तय किया। 10 मोटरसाइकिलें खराब हो गई। उनका एक खतरनाक एक्सीडेंट भी हुआ, जिसमें कई हड्डियां टूट गई। एक बार तो लुटेरों ने उन पर फायरिंग भी कर दी, लेकिन गनीमत रही कि वे बच गए। बेटे की तलाश में पूंजी गवाई, भीख भी मांगी। पिता गुओ मोटरसाइकिल पर बेटे की तस्वीर का बैनर लगाकर चलते थे। उन्होंने बेटे को तलाशने में पूरी जमा पूंजी गवा दी, भीख तक मांगी। कई बार पुल के नीचे सोना पड़ा, लेकिन हार नहीं मानी। बाद में चीन में लापता लोगों के संगठनों के प्रमुख सदस्य बन गए। उन्होंने 7 अन्य पेरेंट्स को भी उनके अगवा बच्चों से मिलने में मदद की। इस घटना पर फिल्म भी बनाई गई। बेटे को तलाशने के लिए गुओ की कोशिशें चीन में कितनी चर्चित रही, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 2015 में उन पर लॉस्ट एंड लव फिल्म बनाई गई। इसमें हांगकांग के सुपरस्टार एंटी लाओ ने काम किया। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के अनुसार बच्चे के मिलने के बाद सूचना पाकर लाओ ने गुओ को बधाई दी। डीएनए से हुई बेटी की पहचान। चीन में अगवा किए गए या बिछड़े हुए लोगों की तलाश के लिए पुलिस ने इस साल बड़े पैमाने पर एक अभियान चलाया। इसमें परिजन का पता लगाने के लिए डीएनए टेस्टिंग की मदद ली जा रही है। गुओ का बेटा भी डीएनए टेस्टिंग से मिल पाया। अगवा करने के आरोप में महिला समेत 2 गिरफ्तार। गुओ के बेटे को अगवा करने के आरोप में एक महिला और उसके साथी को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बच्चे को हेनान प्रांत में बेच दिया। चीन में बाल तस्करी एक बड़ी समस्या है। 2015 में अनुमान लगाया गया कि यहाँ हर साल 20,000 बच्चों का अपहरण होता है, जिन्हें देश से बाहर बेचा जाता है। पुलिस ने अपराध को रिपोर्ट करने के लिए एक फोन ऐप लॉन्च किया। इसमें चोरी, ड्रग डीलिंग और हत्या के साथ साथ बाल तस्करी की भी कैटेगरी थी। बाल तस्करी की घटनाओं में पीड़ित रिश्तेदारों या पड़ोसियों के शामिल होने का खुलासा भी हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।
तो पिता ने 24 साल के संघर्ष के बाद अपनी बेटी को पाया। माता और पिता दोनों के चेहरे पर खुशी लौट आई जब इतने लंबे समय बाद इन्होंने अपने बेटे को वापस पाया। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।